आज क्लास 10th प्रश्नावली 1.2 का मैं तीसरा का फर्स्ट बताने जा रहा हूँ। इसका पहले का वीडियो इसके पहले वाली वीडियो में है, लिंक के द्वारा आप उस वहाँ तक जा सकते हो, देख सकते हो। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, 2 से कटेगा, 2 छक्का 12, फिर 2 से कटा 2 तिहाई 6, फिर 3 से कटा 3 1, इसका क्या हो गया 3 5 15, और इसका क्या हुआ फिर 5 से 1। इसी प्रकार से इसका 3 7 21, फिर 7 से 1। दोस्तों इसका 2 गुणे 2 इसका हमने लिया है तो यही लिखा है 2 गुणे 2 3 गुणे 1। इसका भी ये हो गया, ये पहला का हो तो तीसरे तीनों का हो गया। अब देखना है इसमें एक जो है कॉमन है, तीनों में कॉमन एक है ना 3। अच्छा हिला मत। और फिर देखिए इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है, इसमें भी 3 कॉमन है, इसलिए HCF बराबर 3 गुणे 1, ये दोनों में कॉमन जो है उसको लिख लेते हैं। तो और इसलिए HCF बराबर 3। अब LCM बराबर पहली संख्या फर्स्ट संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे तीसरी संख्या। ये तीनों संख्याओं में कौन कौन सा है, 12 गुणित 15 गुणित 21 बराबर 420 आएगा। आपको गुणा करके आप देख सकते हो 420 आएगा। इसलिए HCF बराबर 3, LCM बराबर 420। और देखिए कितना अच्छा तरह से मैंने सॉल्व करके बताया। अब दोस्तों ये जो तीनों है ये जो तीनों है यह अभाज्य संख्या है, तो तीनों अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होगा 17 गुणे 1, 23 गुणे 1 और 29 गुणे 1, जो तीनों में फैक्टर है। जब एक के अलावा कोई इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो इसका HCF बराबर क्या हो गया 1 हो गया। और अब इसका LCM बराबर होता है फर्स्ट संख्या गुणित द्वितीय संख्या गुणित तृतीय संख्या। अब ये भी तीनों हो गया तो इसको हमको क्या करना है, पहला संख्या क्या है 17 गुणित 23 गुणित 29 बराबर, ये तीनों का गुणा इतना हो गया। तो इसलिए हम लिख सकते हैं HCF बराबर 1, LCM बराबर 11,300। देखिए ये भी कितना आसानी से सवाल को मैंने बता डाला। आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। देखिए 8 का जब हम करेंगे तो यह होता है 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, 1। 9 का करेंगे तो ये होगा 3 का 9, फिर 3 से 1। 25 का होगा 5, 50 25, 5 से फिर 1।
इसमें जब एक ये हो गया यही सवाल है। ACF 306 और 697 का 9 दिया हुआ है और इसका LCM ज्ञात करना है। तो हमने प्रथम संख्या भी लिख लिया, द्वितीय संख्या भी लिख लिया। प्रथम ये हो गया, दूसरी द्वितीय, और दोनों का ACF क्वेश्चन में 9 दिया हुआ है। तो LCM बराबर, दोस्तों हम जानते हैं कि LCM बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या और गुणित LCM गुणित HCF। तो इसका हो गया, प्रथम संख्या है 306 गुणित 657 बराबर LCM अभी नहीं मालूम करना है हमको, HCF को 9 दिया है। इसके बाद होता है 300 HCF LCM बराबर LCM बराबर हो जाएगा, LCM बराबर क्यों लिखते हैं, इसको सीधे लिखते हैं 306 गुणित 657 बटे में ये जो 9 बा इधर आ जाएगा, 9 बराबर LCM। अब ये हो गया तितरी का 9, ये हो गया 3 एकम 1, फिर 0 उतरना भागा 0, 3 दूनी का 6। अब हो गया फिर तितरी का 9, 1 3 चौका 12। अब हो गया LCM बराबर कितना हो गया, LCM बराबर हो गया 34 गुणित 657 आप गुणा कर सकते हो, और जो गुणा करोगे 22,338, यह आपका क्या हो गया, LCM। यही आपका आंसर हो गया ना, यही आपका आंसर हुआ। कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए, जो 2 और 5 से कटती है 2 गुणे 5 के संबंध में, वही n पर समाप्त होगी। उसके बाद n पर जो 2 गुणे 5 से नहीं है वो नहीं समाप्त होगी। आइए हम देखते हैं इसको। दोस्तों 6n की बात कर रहा है, तो पहले हम इसका गुणनखंड करेंगे। तो 6n का गुणनखंड होगा 3 दूनी 6, 12n का गुणनखंड होगा, अगर हमने एक कॉमन ले लिया है अपने से 12 दिखाने के लिए, और 12n का भी गुणनखंड 2 गुणे 3 होगा, और 4n भी लिया है अपने से 2 गुणे 2 बराबर 2, और 10n भी लिया है 5 गुणे 2। तो कहने का मतलब इसमें भी 5 गुणे 2 का समावेश नहीं है, इसमें भी 5 गुणे 2 का समावेश नहीं है, और इसमें भी 5 गुणे 2 का समावेश नहीं है। इस प्रकार से 6n, 12n और 4n यह 0 पर कभी नहीं समाप्त होगी, क्योंकि कह रहा है अगर कोई संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जिसके गुणनफल में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 का गुणनखंड हो। तो इस तीनों में कोई नहीं है, तो ये 0 पर कभी समाप्त नहीं होगी। और देखिए यहीं पर 10n दिया हूँ, तो ये 5 गुणे 2 पर 2 हो रहा है, इसलिए 10n 0 पर समाप्त हो सकती है, 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए, इसलिए जो यह संख्या है 6n कभी 0 पर नहीं समाप्त होगी। और इसके जगह पर कोई भी संख्या हो जिसमें सिर्फ 5 गुणे 2 कम से कम एक बार आए,
तो वही संख्या 0 पर समाप्त होगी। जैसे 10x है तो 10x में 5 गुणे 2 आया तो यह 0 पर समाप्त हो सकती है, परंतु इसमें नहीं आया है ना, इसलिए यह भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितनी आसानी से। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो दोबारा तिबारा करके देखिए, आपको निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि समझ में आएगी। दोस्तों, भाज्य संख्या वह होता है जिसका 2 से अधिक फैक्टर हो। देखिए इसमें 2 से अधिक फैक्टर है, इसमें 3 है, 8 का 4 है, 10 का 3 है, 15 का 3 है, 20 का 2 4 1 5 है। और इस साइड देखिए अभाज्य संख्या में 2 का 2 गुणे 1 है, यह बाकी इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी, 3 भी इसी 2 के अलावा किसी से नहीं कटेगी, इसलिए यह अभाज्य संख्या है। आप लोग यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे। दोस्तों, अब अभाज्य संख्या में जोड़ने, घटाने, भाग देने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होती है और यही संख्या हमारा दिया हुआ है। हमको इसी के विषय में हल करना है। इसमें 13 कॉमन हो गया तो हम लिख सकते हैं 7 गुणे 11 गुणे धन 1, और इसमें 5 उभयनिष्ठ है दूसरे वाले में। देखिए इसका गुणनखंड हुआ है, इस 13 कॉमन ले लिया, इधर से 5 कॉमन ले लिए हैं, बाकी अंक उतार दिए हैं इसी पर, तो इसका गुणनखंड 3 हो गया, यह 3, इसलिए यह अभाज्य नहीं भाज्य संख्या है। इस पे इसी वृत्ताकार पथ पर रवि को सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट, तो कितने कम से कम में कितने बार, तो इसमें एलसीएम पूछ रहा है ना, कम से कम, क्योंकि पहली बार में मिलेंगे, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा तो कई बार आएंगे जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन पहली बार में एक राउंड में कितने मिलेंगे, इसलिए एलसीएम बराबर क्या होता है, अब बचेगा 3 2, यहाँ हो गया 2 का वर्ग गुणी 3 का वर्ग, 2 2 निका 4 3 का 9, यानी 36 मिनट बाद वह फिर मिलेंगे। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपके लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, अब मैं थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो सो मच।